गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास थर्ड। आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके साइंस की यूनिट फर्स्ट के बारे में। और यूनिट फर्स्ट है लिविंग थिंग्स। जब भी हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की, जो फर्स्ट थिंग हमारे माइंड में आती है वो होते हैं हमारे प्लांट्स। हमारे चारों तरफ जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं, कई सारी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। पर मेन पॉइंट्स जिन पे हम फोकस करेंगे इस क्लास में, वो पॉइंट्स हैं। पहले फर्स्ट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। सेकंड, वेयर डू प्लांट्स ग्रो। थर्ड, यूजेस ऑफ प्लांट्स। पहले हम देखेंगे प्लांट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर हम जानेंगे प्लांट्स कहाँ कहाँ पर ग्रो करते हैं, और फिर उन प्लांट्स के क्या क्या यूज़ होते हैं। बेटा एक बात, प्लांट्स कभी भी सिंगल टाइप के नहीं होते। कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं। और प्लांट्स आर ऑलमोस्ट फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, इन द वाटर एंड ऑन द लैंड. Plants have different sizes and shapes. Plants also make their own food, and they not only make our environment beautiful but they also help us to breathe. सब लोग जानते हो बेटा, प्लांट हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी थिंग्स है। और ये वो देते हैं हमको फूड, क्लॉथ, शेल्टर और मेडिसिन्स के अलावा। इसके बाद बेटा, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत वीक होते हैं, इतने वीक होते हैं कि वो खुद से स्टैंड भी नहीं कर सकते और उनको किसी दूसरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वहीं कुछ प्लांट्स बहुत मजबूत, बहुत बिग और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। अगर छोटी मोटी आंधी आए तो वो आसानी से उखड़ते भी नहीं है। वहीं कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत वीक स्टेम के साथ होते हैं। वो अपनी सपोर्ट पर खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन एक सीज़न या 2 सीज़न से ज़्यादा नहीं सरवाइव करते। इसके बाद बेटा, सबसे पहली चीज़ जो बात करेंगे हम, वो है ट्रीज़ के बारे में। ट्री होते हैं वेरी बिग, बहुत टॉल और बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे बनियान ट्री, गुलमोहर ट्री या मैंगो ट्री। इन ट्रीज की ब्रॉड लीव्स भी होती हैं और इनकी स्टेम भी वुडी और थिक होती है। फिर इसके बाद बेटा, श्रब्स। श्रब्स स्मॉल बूशी प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम आमतौर पे कहते हैं झाड़ियाँ। ये ट्रीज से बहुत छोटी होती हैं साइज में, और इनके पास में हार्ड स्टेम तो होता है लेकिन वो स्टेम बहुत थिन होता है। और साथ ही इनमें होती हैं कई सारी ब्रांचेस, और ये एक सीज़न नहीं, ये कई सीजन तक जीते हैं। पर ट्रीज के कंपैरिजन में इनकी लाइफ स्पैन होती है काफ़ी शॉर्ट, जैसे मेहंदी, हिबिस्कस यानी गुड़हल, और हमारा फेवरेट रोज प्लांट। ओके। फिर हम बात करते हैं हर्ब्स की। हर्ब बेटा सिंगल सीजन चलने वाले प्लांट होते हैं। ये एक सीजन के बाद में इनकी एज कंप्लीट हो जाती है और फिर हमें दूसरी हर्ब्स लगानी पड़ती है। ये ट्रीज और श्रब्स के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। इनकी स्टेम भी वेरी थिन और बहुत वीक होती है, और ये सिर्फ एक सीजन तक सर्वाइव करते हैं। जैसे कॉमन एग्जाम्पल ग्रास, another example is mint, and then spinach यानी पालक। ओके। फिर इसके बाद हम उन प्लांट्स की बात करते हैं जो इतने वीक होते हैं कि उनको हमेशा किसी दूसरे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है सरवाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। ऐसे प्लांट्स जो किसी और ट्री पर चढ़ के, यानी ऊपर चढ़ के सरवाइव करते हैं और ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं क्लाइंबर्स। जैसे पी प्लांट, मटर की बेल, या ग्रेप वाइन, अंगूर की बेल, और मनी प्लांट, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं क्लाइंबर्स के। ये बहुत वीक होते हैं। दूसरी बात, इनकी स्टेम बहुत थिन होती है और इनको किसी और का सपोर्ट चाहिए होता है स्टैंड करने के लिए। ओके। फिर देन ऐसी बेलें भी होती हैं जो ऊपर नहीं चढ़ती, क्लाइंबर से अलग होती हैं। वो ग्रो करती हैं ग्राउंड्स के साथ साथ, यानी अलोंग दी ग्राउंड, जैसे वाटरमेलन, तरबूज की बेल, मस्कमेलन, और पम्पकिन, कद्दू की बेल। ओके। अब इसके बाद में हम बात करते हैं बेटे इनके बारे में। ये भी बहुत वीक प्लांट्स होते हैं। इनकी भी थिन और सॉफ्ट स्टेम होती है, और साथ ही ये ग्राउंड के साथ साथ, यानी सिर्फ ज़मीन पर बिछकर ही ग्रो करते हैं। बेटा अब इस बात से आप लोग एक बात अच्छे से समझ गए हो प्लांट्स के बारे में, और प्लांट्स के बारे में हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में।